गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में 19 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों आज के पहला क्वेश्चन से। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान कॉरपोरेट के लिए आईसीआईसीआई स्टेक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है बी, आईसीआईसीआई बैंक। तो हाल ही में मित्रों आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग समाधान के लिए कॉरपोरेटर के लिए आईसीआईसीआई स्टेक नाम का एक जो न्यू इनिशिएटिव है वो उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी इस आईसीआईसीआई स्टेक से होगा क्या? तो जितने भी डिजिटल हम बात करें तो प्रॉब्लम्स सबको फेस करनी पड़ती है, उनका समाधान के लिए ये जो है वो डिजिटल स्टेक लाया गया है। इसके साथ ही मित्रों आईसीआईसीआई जो बैंक है उसका लक्ष्य कंपनियों और उनके जो पूरे पारिस्थितिक जो तंत्र होते हैं उनके लिए पसंदगी का जो बैंकिंग है वो भागीदार बनना है। जिस वातावरण में कॉरपोरेट ग्राहक काम करते हैं वही त्वरित उनको डिजिटल अपनाने के लिए हर व्यवसाय के साथ तेजी से गतिशील और प्रतिस्पर्धी हो जा सके। यानी कि सब लोगों को मित्रों डिजिटल प्रोवाइड करने के लिए, डिजिटली सबको बनाने के लिए मित्रों आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये आईसीआईसीआई स्टेक नाम का एक जो नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ओके, अब आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो मित्रों आईसीआईसीआई बैंक, इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके एमडी एंड सीईओ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने एआई आधारित रेव अप लॉन्च किया है? रेव अप मतलब एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये एक मिशन है, बराबर, रेव अप वो लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है मित्रों डी, तेलंगाना। तो हाल ही में मित्रों तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रेव अप नाम का जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है। इससे होगा क्या? तो मित्रों हाल ही में तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम के द्वारा संचालित एआई मिशन को लॉन्च किया, बराबर, और इसके रूप में एआई स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेवअप नामक एक त्वरित कार्यक्रम जो है उन्होंने शुरू किया है। जुलाई में मित्रों ये पहला समूह शुरू करने वाला है। तेलंगाना और हैदराबाद को एआई और अन्य उभरती जितने भी प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनाने की दिशा में एक और ये कदम है, ताकि क्या हो सके कि मित्रों हम भी दूसरे देशों की तरह जो है वो एआई इंटेलिजेंस बेस पर काम करें, ऐसे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म बनाए ताकि क्या हो कि हम अपनी स्पीड से वो काम कर सके। ओके, और तेलंगाना उद्योग और आईटी के प्रमुख जो है मित्रों सचिव जयेश रंजन, उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेता के रूप में स्थापित करने के लिए अपने दृष्टिकोण के लिए वो प्रतिबद्ध है। जून 2020 में मित्रों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एक्शनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क भी लॉन्च की गई थी और यह भारत का पहला राज्य भी बन चुका था जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक पॉलिसी जो है मित्रों एक्शनेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च की थी। ओके, और रेवअप जो है मित्रों एक एक्सेलेरेटरी प्रोग्राम है, उसका पहला संस्करण अभी जो है मित्रों तैयार किया गया है और तेलंगाना के द्वारा उसे लॉन्च भी किया गया। अब तेलंगाना, तो मित्रों तेलंगाना आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा मित्रों तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो तमिलसाई सौंदरराजनम प्रेजेंट टाइम पे मित्रों तेलंगाना की गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है? तो इसका आंसर है ए, प्रोजेक्ट O2।
यानी कि हाल ही में मित्रों भारत सरकार ने प्रोजेक्ट O2 जो है वो लॉन्च किया। अब ये प्रोजेक्ट O2 है किसके लिए? तो मित्रों मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारत के लिए एक प्रोजेक्ट O2 नाम का जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो मित्रों यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य मित्रों ऑक्सीजन चिकित्सा की मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने में हितधारकों की वो मदद करेगा। आप सब जानते होंगे मित्रों कि कोरोना की सिचुएशन, जब कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया था मई और अप्रैल के महीने में, तब हमारे इंडिया में, हमारे देश में भी ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिली थी। ऑक्सीजन के प्लांट भी हमारे देश में उतने नहीं थे कि वो हर लोगों को मित्रों ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर सके, और इसीलिए मित्रों भारत सरकार के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट O2 जो है वो लॉन्च किया गया। इस परियोजना के तहत मित्रों एक नेशनल कॉस्मेटिक ऑफ ऑक्सीजन जियोलाइट्स छोटे ऑक्सीजन यंत्रों की स्थापना की जाएगी, कंप्रेशन का निर्माण किया जाएगा और अंतिम उत्पादन जैसे ऑक्सीजन प्लांट, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की जो आपूर्ति है वो पूरा करने के लिए वो सक्षम रहेगा। इसीलिए मित्रों हाल ही में प्रोजेक्ट O2 जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मित्रों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। तो मित्रों ये ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान ने किस मिशन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ए, डीप ओशियन मिशन। तो हाल ही में मित्रों हमारे जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा डीप ओशियन मिशन को जो है मित्रों हाल ही में मंजूरी दी गई है। ओके, अब ये डीप ओशियन मिशन है क्या? तो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशियन जो मिशन है उनके कार्यान्वयन के लिए एक मंजूरी दे दी गई है। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए और महासागर संसाधनों को सतत उपयोग करने के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए यह प्रस्ताव जो है वो लाया गया है, ताकि क्या हो सके कि डीप समुद्र में जाकर वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स है वो पता लगाया जा सकता है, वहाँ पे कौन कौन सी खनिज जो हमें प्राप्त करती है उस सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं, कौन कौन से जीवाश्म वहाँ से मिलते हैं उन सब के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए मित्रों डीप ओशियन मिशन को जो है मित्रों हाल ही में क्या किया गया, मंजूरी दी गई है। इस मिशन के बारे में हम बात करें तो ये मित्रों 5 साल का मिशन है। ओके, और 4000 करोड़ रुपए की अनुमानित जो लागत जो उसमें लगेगी। 2021 से लेकर 2024 तक मित्रों पहला चरण यानी कि 2823 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। और डीप जो ओशन मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की जो ब्लू इकोनॉमिक पहल है उनका समर्थन करना है, जिससे क्या होगा कि मित्रों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसके लिए एक नोडल मंत्रालय भी लगाया है, ताकि क्या हो सके कि अपने महत्वाकांक्षी मिशन को वो पूरा कर सके। डीप ओशियन मिशन में कौन कौन से घटक, कौन कौन के जो हम बात करें कि मुद्दे को शामिल किया जा सकता है। तो डीप ओशियन मिशन यानी कि डीप सी माइनिंग और मानव युक्त जो सबमर्सिबल के प्रौद्योगिकी विकास के लिए, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाएं देने के लिए, डीप ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशंस के लिए, गहरे समुद्र में जैव विज्ञान की खोज करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए तकनीकी खोज करने के लिए, महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी पाने के लिए, और महासागरीय जीव के लिए उन्नत समुद्र स्टेशन स्थापित करने के लिए। तो इन सब के लिए मित्रों डीप ओशियन मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है और इसके लिए उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है ए, स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में मित्रों वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। इसमें इंडिया का स्थान कौन सा है? तो मित्रों इसमें इंडिया 43 रैंक पर है। ओके,
यह रिपोर्ट मित्रों कब से शुरू हुआ थी कि कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में हम बात करें तो 1989 से मित्रों यह रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। इसको इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 1919 में होती है और इसका हेडक्वार्टर की कहा गया है स्विट्जरलैंड में ही है इसका हेडक्वार्टर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इसीलिए जारी किया जाता है ताकि हम पता लगा सके कि भाई कौन कौन सी कंट्री जो है वो कंपटीशन बहुत ही अच्छा कर सकती है, दूसरे देश के कंपैरिजन में कंपटीशन कितना जो है वो दे सकती है, और इसमें स्विट्जरलैंड जो है मित्रों नंबर 1 पर है। ओके, इसमें इंडिया की रैंकिंग आप याद रखना 43 पे नंबर पर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया 2021 में टोटल कितनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी जो है वो स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है डी 17 गीगावाट। तो हाल ही में मित्रों इंडिया के द्वारा 2021 में टोटल 17 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को स्थापित करेगा ऐसा कहा गया है। ओके, और 2021 में मित्रों 19.3 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। ओके, अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट मित्रों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा यानी कि IEA के द्वारा मित्रों जारी की गई है। अब IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर कौन है? तो फती बिरोल प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके डायरेक्टर है। ओके, आप सब जानते हो कि मित्रों अब क्या हो रहा है कि सभी कंट्री यानी कि विश्व के मोस्ट ऑफ जितने भी कंट्रीज है वो अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि क्या हो सके मित्रों क्लाइमेट चेंज भी लाया जा सकता है, प्रदूषण को कम किया जा सकता है, और जितना ज़्यादा बन सके उतना ज़्यादा वो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ा सके। इसीलिए मित्रों ये जो है वो सब देशों के द्वारा मित्रों अलग अलग मिशन इसके लिए भी लॉन्च किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विवा टेक पेरिस की 5वीं एडिशन किसने एड्रेस की है? तो इसका आंसर है ए नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में मित्रों हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा विवा टेक पेरिस की जो है वो संबोधित किया गया है। ओके, इसकी अध्यक्षता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की है, और ये इसमें मित्रों इकोसिस्टम, टैलेंट, मार्केट कैपिटल्स, इन सब विषयों पर चर्चा की गई थी। इसमें पेड्रो संचेज, ओके, और जो कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है, और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है, वो भी इसमें स्पीकर के रूप में शामिल हुए थे। ओके, तो आप सब याद रखना मित्रों, हाल ही में विवा टेक की 5वीं एडिशन का हम बात करें तो कैसे कि संबोधन किसने किया था? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेट्रो बांग्ला के साथ किसने MOU साइन किया है? तो इसका आंसर है सी इंडिया। तो हाल ही में मित्रों हमारे देश इंडिया ने बांग्लादेश के पेट्रो बांग्ला के साथ जो है वो साइन किया है। ओके, और यह बांग्लादेश की मित्रों यह कंपनी बांग्लादेश में LNG जो है वो सप्लाई करती है। ओके, और H एनर्जी के बारे में हम बात करें तो भारत के H एनर्जी ने पेट्रो बांग्ला के साथ MOU साइन किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके CEO कौन है? तो दर्शन हीरानंदानी प्रेजेंट टाइम पे मित्रों H एनर्जी के जो है वो CEO है। ओके, अब बांग्लादेश, तो मित्रों बांग्लादेश के बारे में हम बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे मित्रों प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है मित्रों बी IIT बॉम्बे। तो हाल ही में मित्रों IIT बॉम्बे जो है वो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन 2021 की मित्रों मेजबानी करेगा। ओके, इसमें क्या होगा, तो यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा, और ब्रिक्स नेटवर्क विद्यालयों का मूल उद्देश्य क्या है कि सामान्य रूप से और विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग को बढ़ाना, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो क्षेत्र है उनमें मित्रों एजुकेशन को बढ़ाना। और ब्रिक्स नेटवर्क जो विश्वविद्यालय है उनका सम्मेलन का इस बार का विषय क्या था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। क्या था मित्रों? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी।
इस कार्यक्रम में मित्रों ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ यातायात प्रबंधन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकीकरण, हाइब्रिड जो वाहन होते हैं वो, लिथियम आयन बैटरी से चलते हैं वो वाहन होते हैं, ई मोबिलिटी और आजीविका के बीच संबंध जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं पर भाषण दिया जाएगा। इस सम्मेलन में मित्रों 5 सदस्य देशों के ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लगभग 100 स्टूडेंट्स और उसके जो रिसर्चर्स वो सब इसमें भाग लेंगे। ओके, और ब्रिक्स जो विश्वविद्यालय की जो 5 ब्रिक्स सदस्य देश है उसका उच्च शिक्षण संस्थाओं का एक संघ है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का लिए इस साल मित्रों आईआईटी बॉम्बे जो है भारत का प्रमुख संस्थान रहेगा। और आईआईटी बॉम्बे जो है मित्रों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो विश्वविद्यालय का जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा उसमें भारत जो है वो मेजबानी करेगा। ओके, तो याद रखना मित्रों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।